जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो ऑफ गोल्ड एंड बीटीसी। टुडेस आज हम गोल्ड और बीटीसी के वीकली एनालिसिस वीडियो बना रहे हैं और इसके अंदर हम देखेंगे कि 7 जुलाई से लेकर और 11 जुलाई तक ऐसे कौन से की लेवल्स हैं, ऐसे कौन से एरियाज हैं, ऐसे कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एंड डिमांड सप्लाई जोन्स हैं जहां पे हम लोग आने वाले कमिंग वीक के अंदर जो कि 7 जुलाई से लेके और 11 जुलाई तक प्ले हो सकते हैं उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने वीकली कैलेंडर की तरफ, जो कि हम फॉरेक्स फैक्ट्री से देखते हैं। तो लेट्स सी कि ऐसी कौन सी मेजर न्यूज़ आ रही हैं जो कि डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकती हैं, और डॉलर के साथ साथ जाहिर है डॉलर पे इम्पैक्ट आएगा तो गोल्ड पे भी इम्पैक्ट आता है। तो टुडेस मंडे को तो कोई मेजर न्यूज़ नहीं है। मंडे वाला दिन हमारा बिल्कुल खाली जा रहा है, कोई न्यूज़ नहीं है 7 जुलाई को। 8 जुलाई की अगर हम बात करें तो 8 जुलाई पे भी ऑलमोस्ट ट्यूसडे वाले दिन ऑस्ट्रेलियन डॉलर के रिलेटेड न्यूज़ आ रही है, बट डॉलर के रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं है, तो हम इस दिन भी नहीं देखेंगे इसे। वेनेसडे को देखा जाए तो वेनेसडे को एक एफओएमसी मीटिंग मिनट्स आ रहे हैं, तो इसके अंदर पॉल जो होते हैं इसके अंदर कुछ ना कुछ है जो कि एफओएमसी आती है, उसके रिलेटेड का जो डेटा वो अप्लाई कर रहे होते हैं, तो इसके दरमियान में वो मीटिंग मिनट्स दे के और बता रहे होते हैं कि हमने ये चीज़ अप्लाई कर ली है नहीं की, क्योंकि हम एफओएमसी ना समझिएगा इसको, आपको एफओएमसी की न्यूज़ आ रही है ऐसा नहीं है, बट ये एफओएमसी जो मीटिंग मिनट्स आते हैं इसके अंदर भी इसको मैं छोटी एफओएमसी बोलता हूँ। तो थर्सडे को ट्रेडर अगर बात की जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के ऊपर भी हमें एक न्यू सेशन के अंदर एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर फ्राइडे की बात की जाए तो फ्राइडे वाले दिन भी कैट का डेटा आ रहा है, तो कैट के डेटा के ऊपर भी हम लोग नजर रखते हैं, क्योंकि कैट से भी डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, और जब डॉलर पे इम्पैक्ट पड़ता है तो फिर गोल्ड भी मूव करने की कोशिश करता है। राइट, अच्छा, इसके अंदर जो एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हमें शो हो रहे हैं, एफओएमसी मीटिंग मिनट्स इसके अंदर जो ना मार्केट अच्छी मूवमेंट ले सकती है कि मेजर न्यूज के अंदर भी अकाउंट हो सकता है, तो इसको हम भूलेंगे नहीं। तो लेट्स सी 11 बजे रात को वेनेसडे को देखेंगे कि क्या मार्केट के अंदर मूवमेंट आ सकती है, तो उस बिहाफ पे हम इंशाल्लाह इसको जरूर प्ले करेंगे। तो चलते हैं अब अपने ट्रेडिंग व्यू की तरफ, अपने गोल्ड के चार्ट की तरफ, और चल के गोल्ड की लेवल्स फाइंड आउट करते हैं। तो ट्रेडर्स अगर यहाँ पे हम देखें, जिस तरीके से मैंने लास्ट टाइम आपको, क्योंकि प्रीवियस वीक तो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन लास्ट टाइम जो हमने गोल्ड की वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने एक आपको लेवल दिया था कि मार्केट जब इस लेवल के ऊपर आएगी तो यहाँ से आपने एक बुलिश ट्रेड ट्राई करना है। अगेन मार्केट ने यहाँ से अब दोबारा से उसी एरिया का टेस्ट मारा और वहां से बुलिश हो गई है, लेकिन अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए, स्ट्रक्चर तो इसका ओवरऑल बुलिश है। तो स्ट्रक्चर के बिहाफ पे डेली हमें बुलिश टाइम फ्रेम, डेली का टाइम फ्रेम जो है बुलिश ट्रेड दिखा रहा है इन कमिंग डेज भी। राइट, अब मार्केट ने एक इंगल्फ क्रिएट कर रखा है, लेकिन एक नीचे से उसकी रिजेक्शन है जो कि फेयर वैल्यू गैप को फिलअप कर रही थी। छोटे से फेयर वैल्यू गैप के ऊपर मार्केट में जो भी रिजेक्शन पड़ी है, तो लेट्स सी देखते हैं कि अब हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकती है छोटे टाइम फ्रेम में। बट ट्रेडर्स यहाँ से इसकी एक रिट्रेसमेंट भी हो सकती है, ये नीचे डाउन की तरफ, तो हम इसके सिनेरियो देखते हैं, सिनेरियो को जानते हैं कि क्या हो सकता है। राइट, डेली का जो टाइम फ्रेम है वो डेली का टाइम फ्रेम, ऊपर से इसने एक रेंज बना रखी है जहां पे मार्केट ने टॉप के ऊपर 3440 के पास रेजिस्टेंस ले रखी है, और नीचे इस एरिया को मार्केट एज अ सपोर्ट काउंट करते हुए बार बार बाउंस हो रही है यहाँ से। तो 4 आवर टाइम फ्रेम की बात की जाए, 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर इसके लेवल देखे जाए, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेडर्स मैंने आप लोगों को यही बताया था कि मार्केट जब आपके पास ऑलमोस्ट 33, 65, 63 के पास होगी तो यहाँ से मार्केट में रिट्रेसमेंट देखने को हमें मिलेगी, और मार्केट वहां से सेल साइड पे भी मूव हो सकती है। और उसका टारगेट भी मैंने आपको दे रखा था कि उसका टारगेट कहाँ तक निकल के आ सकता है, तो ये इसका टारगेट भी था। राइट, तो अब देखते हैं, अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। तो स्ट्रक्चर की बिहाफ पे अगर देखा जाए मार्केट को, तो मार्केट ने हाई बनाया था, लो क्रिएट किया था, फिर एक हाई बनाया था, फिर एक लो बनाया था, और देन हायर हाई मार्केट ने बना के और नीचे जाके इसको ब्रेक डाउन कर दिया था। अब मार्केट ने फ्राइडे फ्राइडे कह रहा हूँ सॉरी, तकरीबन कोई थर्सडे वाले दिन या वेडनेसडे वाले दिन एक ये बहुत अच्छा मेजर मूव लिया था रात के टाइम, और मार्केट पूरा दिन यहाँ से बुलिश रही थी, और तकरीबन उसने नीचे की लिक्विडिटी को ग्रैब करके हंट करके और मार्केट बहुत अच्छी बुलिश साइड पे जाके इसने इंटरनल जो अपना स्ट्रक्चर शिफ्टिंग का काम है वो यहाँ पे कर दिया है। राइट, स्ट्रक्चर शिफ्टिंग करने के बाद मार्केट ने ट्रेडर्स यहाँ पे अपने 4 आवर टाइम फ्रेम में हाई बनाया, एक लो सेट किया, देन हाई, और देन मार्केट ने नीचे जाके अब यहाँ की लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। ठीक है, अगर ट्रेडर्स ये इस लेवल पे 4 आवर के मार्केट आके अगर रिजेक्ट हो गई, यहाँ से अगर गिर गई, तो मार्केट यहाँ से आपको इस एरिया से ऐसे यहाँ तक ड्रॉ दे सकती है। राइट,
तो इस एरिया तक हमें एक ड्रॉप देखने को मिल सकता है इसके अंदर। अब ये जहाँ से आ रही है नीचे, तो मैं नीचे भी एक लेवल मार्क कर लेता हूँ। नीचे 4 आवर का मेरे पास तकरीबन कुछ 76 और 80 के आसपास, एक 87 के आसपास जोन आ रहा है। यहाँ से फिर हमें एक अच्छा पुल बैक देखने को मिलेगा। अब इसकी ट्रेडर्स अगर बाइंग कंडीशन देखनी है, तो बाइंग कंडीशन के अंदर इसका सिंपल सा एक सिनेरियो 4 आवर का, कि आपने इस लाइन के ऊपर क्रॉस होने का इसका वेट करना है, क्योंकि ये इसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया बना हुआ था जो कि मार्केट ने वहां से इसको गिराया है। जब मार्केट इसके ऊपर क्रॉस कर जाएगी, तो हम इसको फिर आने वाले कमिंग डेज के अंदर उसके ऊपर देखेंगे, अपनी स्ट्रीम के ऊपर कोई प्राइस एक्शन बनेगा तो उसके ऊपर ट्रेड करने की भी कोशिश करेंगे। अगर ट्रेडर्स मार्केट इसको कामयाब हुई ऊपर ब्रेक करने में, तो देन 4 आवर के हिसाब से मेरे पास 3400 और 12 का एरिया निकल के आ रहा है यहाँ तक, कि मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करके, और यहाँ से हमें एक अच्छा ट्रेड दिखाएगी इस फेयर वैल्यू गैप से। 1 आवर टाइम फ्रेम की ट्रेडर्स बात की जाए, तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी मार्केट के पास जो एक इसका हेड एंड शोल्डर जोन है, मार्केट ने उसको ग्रैब कर लिया है। उसके बाद मार्केट अब नीचे की तरफ ड्रॉप दे रही है, और लास्ट जो फ्राइडे का दिन आया, मार्केट ने उस दिन बहुत रेंज की है एफ, उसके बाद एनएफपी के बाद, ठीक है, ये एनएफपी का ड्रॉप आया था। इसके बाद मार्केट इस कैंडल के अंदर रेंज कर रही है। तो आप इस कैंडल को मार्क कर लें दोनों साइडों पे। अब जब मार्केट इन दोनों साइडों की कैंडल वैसे कहीं पे भी ब्रेक करेगी, उस साइड पे मार्केट मूव करने की कोशिश करेगी। तो मैं इसका कमिंग सेटअप देख रहा हूँ बुलिश साइड का। अगर ये यहाँ से बुलिश नहीं जाती और मार्केट यहाँ से ड्रॉप दे जाती है, तो ड्रॉप देने के बाद मैं इसको फिर यहाँ नीचे कहीं से इस एरिया के आसपास से दोबारा बाइंग करने की कोशिश करूंगा, राइट। तो ट्रेडर्स ये इसके आप लेवल मार्क कर लें, तकरीबन कोई एक लेवल इसका ये आ रहा है टॉप बॉटम पे। उसके बाद ये एरिया एक लेवल आपके पास है तकरीबन 331012 के आसपास। देन दूसरा लेवल इसके बाद 32 और 90, और तकरीबन कोई 78 के आसपास आ रहा है। थर्ड एरिया इसका, इसके ब्रेकआउट के बाद आपने बाय करना है इसे, ठीक है, यहाँ से सेलिंग नहीं करनी। इसके ब्रेकआउट मार्केट करेगा तो हम इसकी बाइंग करेंगे। इंटरनली चेंज अगर आपने इसके अंदर देखना है, तो इंटरनली चेंज भी मार्केट का आप छोटा सा स्ट्रक्चर मोमेंटम आप यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद शिफ्टिंग इस एरिया पर, मैं इसको जूम इन कर देता हूँ मजीद। आप इसके ऊपर इसकी, सॉरी, यहाँ पे ट्रेडर्स मार्केट का आपने एक एरिया देखना है, कि मार्केट इसको यहाँ ऊपर टॉप की तरफ ग्रैब करे, और ग्रैब करने के बाद आपको एक 1 2 3 पैटर्न ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर ये एग्रेसिव कैंडल के साथ ब्रेक हुआ, जिस तरीके से ये वाली कैंडल्स बनी है इस एरिया को, तो हम इसके रिटेस्ट के बाद यहाँ किसी इसकी बाइंग करेंगे, इस एरिया की लिक्विडिटी को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ट्रेडर्स को अगर मैं मजीद क्रैक करूँ 30 मिनट टाइम फ्रेम में, तो 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी मार्केट ने इस एरिया के आसपास से यहाँ से एक सेलिंग मूव अपनी स्टार्ट कर दी है। और तकरीबन कोई हायर हाई हायर लो, देन हायर हाई, और चौक हो गया नीचे की तरफ, ये इसका सप्लाई जोन है। तो मार्केट यहाँ से 30 मिनट में भी गिर सकती है, राइट। तो 1 आवर टाइम फ्रेम एक दफा दोबारा देखते हैं इसे। तो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, ब्रेक डाउन देन ब्रेक अप, और उसके बाद मार्केट ने इस नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करके अभी तक कोई ट्रेड नहीं दिया। तो ये एक ट्रेड इस तरह का जोन है, ये इस तरह का एरिया, यहाँ पे अगर मार्केट आपको मिलती है ना, अगर ये इस एरिया के ऊपर रजिस्ट करता है और मार्केट यहाँ से दोबारा से रिजेक्ट होती है, कोई आपको इंगल्फिंग पैटर्न, कोई आपको इवनिंग स्टार वगैरह यहाँ पे 1 मिनट में मिलता है, उसको सॉरी 1 आवर देखने को मिलता है, तो आप यहाँ से यहाँ तक सेल करें, कोई इशू नहीं है इसको, ठीक है। बाकी हम इसको लाइव मार्केट के अंदर देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। जब हम स्ट्रीम पे बैठेंगे, तो स्ट्रीम पे बैठ के इसको ट्रेड भी मजीद इसके ऊपर आपको वक्त के साथ साथ बताया जा रहा होता है। अब ट्रेडर्स चलते हैं जरा बीटीसी की तरफ, बीटीसी के लेवल देखते हैं, बीटीसी के कौन से ऐसे लेवल है, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ से मार्केट सेल और बाय हो सकती है। अच्छा ट्रेडर्स, बीटीसी का मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं बताऊं, तो इस पूरे एरिया के अंदर मार्केट में एक ये इस तरह का जोन है, मार्केट के पास इंगल्फिंग एरिया, जो कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो रही है, तो इसको जाने दें। ये मार्केट ने हायर हाई बनाया है अपना डेली के अंदर, ये हायर लो है। देन मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया, और फिर यहाँ पे मार्केट ने एक नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। अब ट्रेडर्स ये मेरे पास एक टॉप का जो जोन आ रहा है, ये इसके पास आ रहा है एक रेजिस्टेंस लेवल, और नीचे का जो एरिया है ये वाला, इसके बाद ये है सपोर्ट एरिया, राइट। मार्केट जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं करेगी, ये आपके पास बुलिश रहेगा बीटीसी। आने वाले वक्त के अंदर ये इसकी करेक्शन मूव भी कह सकते हैं, कि मार्केट एक करेक्टिव मूव है, उसके बाद उसका ब्रेकआउट ले रही है, और ब्रेकआउट लेने के बाद अब आपको कोई ट्रेड बुलिश साइड का भी प्लान करवा सकती है, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर बीटीसी की बात की जाए, तो बीटीसी भी फिलहाल रेंज में मार्केट ने हाई बनाया, लो बनाया, और आपके पास ये एक इस तरह का जोन है, जो कि तकरीबन एक 105 और 106 का एरिया है। मार्केट अगर इसके पास आपको मिलती है, तो आप यहाँ कैसे भी इसकी बाइंग के ट्रेड प्लान कर सकते हैं, राइट। अगर इसकी 1 आवर टाइम फ्रेम में बात की जाए ट्रेडर्स, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में ये एक इस तरह का लेवल है, ये मैंने आपको लाइव स्ट्रीम पे शेयर किया था, कि यहाँ से गोल्ड इसका सॉरी बीटीसी बुलिश हो सकता है। मार्केट ने वहां से बुलिश करेक्शन किया, मार्केट रेंज कर रही है, रेंज करने के बाद
अगर ये इस एरिया के टैप पे आपको कोई रिजेक्शन दिखाती है 108 के आसपास, तो यहाँ से भी आप एक 100 तकरीबन 50 पॉइंट का 100 पॉइंट का ट्रेड भी सेल का प्लान कर सकते हैं। और जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगी ऊपर की तरफ, तो हम इसके ऊपर ये इस एरिया की लिक्विडिटी को ग्रैब करने की कोशिश करेंगे इसमें, राइट। ये भी इसका एक एरिया, इसका हेड एंड शोल्डर जोन है, ये कोसिमोडो पैटर्न। तो ट्रेडर्स ये इसके शॉर्ट से एनालिसिस हैं, शॉर्ट से लेवल्स हैं। आप इन लेवल्स के ऊपर नजर रखिएगा, इंशाल्लाह मुझे लाइव स्ट्रीम के अंदर बताइएगा। जब इन लेवल के ऊपर मार्केट टैप कर रही है, तो मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर आप लोगों को ट्रेड्स भी पकड़वाने की कोशिश करूंगा। तो ट्रेडर्स दो में याद रखिएगा, ट्रेडिंग करते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें। अगर आपके लिए ये वीडियो नॉलेजेबल साबित हुई है, या आपके लिए इसके अंदर कोई भी आपकी कंफ्यूजन दूर हुई है एनालिसिस को देखते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे सारी नोटिफिकेशन चैनल के रिलेटेड आपको मिलती रहे। ओके ट्रेडर्स, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।